हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम एक बहुत बड़ी खबर की बात करने वाले हैं। एक ऐसा नाम जिसे शायद आपने बहुत ज्यादा ना सुना हो, नाम है आर्सले टैलिस का। और ये व्यक्ति हैं जिनके नाम से आज वॉशिंगटन DC से लेकर के न्यू दिल्ली तक बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी रक्षा सलाहकार हैं जिन्हें FBI ने गिरफ्तार किया है। उनके घर से टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो कि अमेरिका की विदेश नीति और रक्षा नीति से संबंधित है। जी हां, ये वही आर्सले टैलिस हैं जो अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित विदेश नीति के विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। इन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, उसको मजबूत करने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। हम समझते हैं कि क्या हुआ है और क्यों ये गिरफ्तार किए गए हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के कूटनीतिक संबंधों पर। चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे करंट अफेयर से संबंधित सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी से संबंधित जो भी आपके मन में डाउट होंगे, जो भी प्रश्न होंगे, उसके जवाब भी आपको यहीं पर मिल जाया करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में भी होगा, और चूंकि ये बहुत मीडिया पर्सन नहीं है जो मीडिया में रहते हो, न्यूज़ में रहते हो, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ये नाम शायद आपको सुनने में नया लग रहा हो, आर्सले टैलिस का, लेकिन ये भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये भारत में जन्मे थे लेकिन बाद में अमेरिका के नागरिक बन गए, वहाँ के सिटीजनशिप ले लेते हैं। टैलिस ने कार्नेजी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया है और वो अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के सलाहकार समूहों का हिस्सा भी रहे हैं। अगर आपको याद हो, 2005 में 123 एग्रीमेंट हुआ था। यूएस इंडिया की पीस डील हुई थी। यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील थी जिसको पीस डील कहा गया था। उस न्यूक्लियर पीस डील में जो 123 एग्रीमेंट के नाम से फेमस था, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका काम था अमेरिका के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को मजबूत करना, साथ ही साथ भारत जैसे लोकतांत्रिक साझेदारों को चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले खड़ा करना। अब वही व्यक्ति अमेरिकी कानून के अंतर्गत क्लासिफाइड मटेरियल मिसयूज के आरोप में फंसे हैं और इसी वजह से ये नाम, और ये गिरफ्तारी अभी की है तो इस वजह से नाम बहुत ज्यादा इस समय ट्रेंड कर रहा है। सारे न्यूज़पेपर्स इसे कवर कर रहे हैं। FBI की जांच और गिरफ्तारी की अगर हम बात करें तो FBI ने हाल ही में आर्सले टैलिस को वॉशिंगटन जो में उनका जो घर है उस घर पे छापा मारा। सूत्रों के अनुसार FBI को हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें अमेरिकी विदेश नीति, रक्षा रणनीति और संवेदनशील कूटनीतिक सूचनाएं शामिल थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि इन दस्तावेजों को टैलिस अनऑथराइज्ड तरीके से अपने पास अपने घर पर रखे हुए थे। अब यहां पर एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि टैलिस सिर्फ एक एकेडमिक या एडवाइजर नहीं थे, बल्कि ये सीधे व्हाइट हाउस और पेंटागन के स्ट्रेटेजिक कमिटीज से जुड़े रहे और वहां तक इनकी सीधी पहुंच भी थी। मतलब उनके पास टॉप लेवल का असेस था। तो सवाल यह है कि क्या यह मामला नेग्लिजेंस का है, भूल चूक से ऐसा हुआ, या फिर किसी इंटरनेशनल लीक का। FBI को इस केस में एस्पेनज एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया है इस मामले को FBI ने, और ये वही कानून है, ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत अमेरिका में एडवर्ड स्नोडेन और जूलियन असांजे जैसे मामलों की जांच हुई थी। अब इस मामले का भू राजनीतिक असर भी समझिएगा। आर्सले टैलिस भारत के लिए एक जाना पहचाना चेहरा रहे हैं, कूटनीतिक जमात में तो रहे हैं, और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि इंडिया इज अमेरिकाज नेचुरल पार्टनर इन एशिया। वास्तव में इसका संबंध भारत और अमेरिका के संबंध में पड़ेगा, कूटनीतिक संबंधों में पड़ेगा, रणनीतिक साझेदारियों में पड़ेगा। ये दोनों, ये एक व्यक्ति है
जिसकी गिरफ्तारी दोनों देशों के भरोसे पर भी चोट पहुंचाएगी और दोनों देशों के बीच रणनीतिक रूप से जो अब तक डेवलपमेंट चल रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचेगा जरूर। अमेरिका में पहले भी इनसाइडर एस्पियोनेज के मामले हुए हैं, लेकिन इस बार मामला जटिल है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन की है। इसीलिए भारत के लिए यह मामला संवेदनशील बन जाता है, क्योंकि टेलिस कई बार भारत सरकार से अनऑफिशियली डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं और कई बार वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में भारत और अमेरिका के बीच पुल का काम भी कर चुके हैं। अगर एफबीआई जांच में इसका कोई फॉरेन लिंक मिलता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो भरोसे का रिश्ता है उसे और ज्यादा कमजोर होते हुए आप देखेंगे। अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ता है, स्पेनिश लॉ से जुड़ता है, गवर्नेंस एथिक्स से जुड़ता है और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ता है। साथ ही साथ इंडिया यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशन से भी जुड़ता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ता है। तो ये कई सारे डायमेंशन, एटलीस्ट 4 डायमेंशन से तो सीधा सीधा जुड़ रहा है। तो दोस्तों, ये आर्शले टेलिस जो है, यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का मामला नहीं है। वास्तव में यह उस संतुलन की याद दिलाता है जहां पर पावर, ट्रस्ट और सीक्रेसी, इन तीनों को एक नाजुक धागे से जोड़ा जाता है। अमेरिका के लिए यह मामला इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच का हो सकता है, लेकिन भारत के लिए यह एक डिप्लोमेटिक रिमाइंडर भी है कि किसी भी रणनीतिक साझेदारी की नींव जो होती है वो केवल कागजी दस्तावेजों से नहीं होती, बल्कि भरोसे पर टिकी होती है। और जब वही भरोसा टूटता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश की पकड़ कमजोर होती है, विश्वसनीयता कमजोर होती है। और भारत के लिए यही एक बड़ा मुद्दा अब भविष्य में सामने आने वाला है। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2027 के लिए हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें 15 अक्टूबर तक, यानी आज तक एडमिशन लेने की डेट थी। देखिए, अगर आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो वर्ष 2026 के लिए, 2027 के लिए और 2028 के लिए, तीनों के लिए जो बैचेस अवेलेबल हैं उनमें एडमिशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर ही है। तीनों की फीस अलग अलग है, बैचेस अलग अलग रन होंगे। अगर हम 2027 के बैच की बात करें तो इसकी फीस 19,999 रुपये है, जिस पर एडमिशन लेने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना पड़ेगा और ये कोड है पीके लाइव। जब भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, जब भी आप हमारे ऐप पर जाएं, वहाँ पर आप अपने कोर्स को देखें, उसकी डिटेल्स देखें, क्लास का शेड्यूल देखें, डेमो क्लासेस देखें और उसके बाद जब आप परचेज करने जाएं तो वहाँ पर जब आपसे कोड मांगा जाए तो आप हमेशा पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिएगा, चाहे आप स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स ले रहे हो, ऑप्शनल का कोर्स ले रहे हो, या फिर अगर आप जुडिशरी का स्टडी आईक्यू का कोई कोर्स ले रहे हैं या पीसीएस का कोई कोर्स ले रहे हैं, तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।